हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप बीसीए स्टूडेंट्स हैं या नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं जो आईटी के अंदर कोडिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं और अभी आपको पता नहीं है कि हम कहां से स्टार्ट करें या हमें जॉब कैसे मिलेगी। तो इन सभी चीज़ों की चर्चा आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। मैं हूं राम सर और पिछले 7 साल से मैं लैंग्वेज की ट्रेनिंग देता हूं। आज हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं, आज का जो एजेंडा है वो है विच लैंग्वेज लर्न फर्स्ट। सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज हमें लर्न करनी चाहिए, उसके बाद में हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज क्यों हमें लर्न करनी चाहिए, C++ हमें क्यों लर्न करनी चाहिए और DS से हमें क्यों लर्न करना चाहिए। तो इन सब चीजों को हम इसके अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं विच लैंग्वेज लर्न फॉर फर्स्ट कोडिंग। अब आप जब कोडिंग करना चाह रहे हो तो सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज आपको लर्न करनी चाहिए, तो मैं रिकमेंडेड करता हूं कि वो लैंग्वेज आपकी सी लैंग्वेज होनी चाहिए। सर सी लैंग्वेज क्यों होनी चाहिए? अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सी लैंग्वेज का टाइम ही नहीं है, सी लैंग्वेज आउटडेटेड है। तो मैं आपको बता दूं कि सी लैंग्वेज कभी भी आउटडेटेड नहीं होगी, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर आज भी ऐसी चीजें हैं जो आप मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर नहीं कर सकते हो। जैसे बात करें अगर अपन पॉइंटर की, तो पॉइंटर जो मॉडर्न लैंग्वेज हैं उसमें नहीं है। तो इन सारी चीजों को आप सीख पाओगे किसमें? सी लैंग्वेज के अंदर। दूसरी चीज, सी लैंग्वेज के अंदर आप कोडिंग के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो फंडामेंटल बेटर तरीके से आप समझ पाते हो। जैसे वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? यहां पर आप जो मेमोरी होती है उसका मैनेजमेंट सी लैंग्वेज के अंदर आपको खुद को करना पड़ता है। अदर जो मॉडर्न लैंग्वेजें हैं उसमें मेमोरी मैनेजमेंट खुद ही होता है। तो यहां पर मेमोरी मैनेजमेंट को बेटर आप सीख पाओगे कि किस टाइप से हम जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो एक्चुअल में प्रोग्रामर्स लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामर्स लैंग्वेज का मतलब ये नहीं हुआ कि प्रोग्रामिंग के लिए बनी हुई लैंग्वेज है। प्रोग्रामर्स लैंग्वेज का मतलब ये है कि यहां पर सब कुछ सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामर को ही करना पड़ेगा, चाहे वो मेमोरी का मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपके वेरिएबल्स डिक्लेयर्स करने हो, ये सारी चीजें आपको खुद को करनी पड़ेगी, प्रोग्रामर्स को करनी पड़ेगी। नेक्स्ट लैंग्वेज जो हमारी आती है वो आती है C++। वाई C++? क्यों लर्न करनी चाहिए C++? देखो C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी रियल वर्ल्ड के अंदर C++ पे बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो C++ पे बना सकते हो। आप एक बैंक मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर अगर आप बनाना चाहते हो तो C++ पे बना सकते हो। अगर आप एक स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो C++ पे बना सकते हो। अब वही बात आ गई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि C++ का तो अभी टाइम ही नहीं है, बहुत सारी मॉडर्न लैंग्वेज आ चुकी है। बिल्कुल नहीं है। C और C++ दोनों ऐसी एक लैंग्वेजें हैं जो कभी भी आउटडेटेड नहीं होगी। C++ को आज भी माइक्रोसॉफ्ट यूज में लेता है, गूगल यूज में लेता है, फेसबुक यूज में लेता है, बड़ी बड़ी MNCs कंपनी के अंदर C++ के अंदर कोड लिखे जाते हैं। तो C++ कभी भी आउटडेटेड नहीं होगी। ये मैं मानता हूं कि C++ के अंदर जब आप कोड लिखते हो तो मॉडर्न लैंग्वेजों के बजाय ये थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, बट इसके अंदर आपकी मॉडर्न लैंग्वेजों से भी ज्यादा फीचर्स हैं। आज भी इसके अंदर बहुत सारे आप काम कर सकते हो। ये जो लैंग्वेज होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, और इसके अंदर आप क्या क्या सीखते हो? आप इसके अंदर क्लासेज बनाना सीखते हो, इनहेरिटेंस सीखते हो, पॉलीमॉर्फिज्म सीखते हो, और डेटा एब्स्ट्रैक्शंस इसके अंदर भी आप सीखते हो। एनकैप्सुलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इसके अंदर आप सीख सकते हो। और ये जो C++ लैंग्वेज है इसकी लाइब्रेरी जो है वो एक रिच लाइब्रेरी है, फंक्शनल लाइब्रेरी, वो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी। कहने का मतलब C++ की जो लाइब्रेरी है वो काफी बड़ी लाइब्रेरी है। अगर अपन बात करें C++ के अंदर, तो यहां पर एक्सेप्शन हैंडलिंग आप इजीली कर पाते हो। यहां पर आप फंक्शन और लोडिंग को भी सीखते हो, जो आपके यहां पर सी लैंग्वेज के अंदर पॉसिबल नहीं है। इन दोनों चीजों को आप C++ के अंदर कवर कर लेते हो। और C++ इज ए पावरफुल, एफिशिएंट एंड फास्ट लैंग्वेज। ये लैंग्वेज क्या है? बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है और फास्ट भी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमें क्या लर्न करना चाहिए।
नेक्स्ट है हमारे पास में डीएसए। डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम क्यों लर्न करना चाहिए? देखो, डेटा स्ट्रक्चर आप किस लैंग्वेज के साथ में लर्न करोगे, पहले तो ये चीज समझ लेते हैं अपन। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम पे आप कोडिंग सीख रहे हो, तो आप सी प्लस प्लस सीखिए और सी प्लस प्लस के अंदर आप डीएसए कीजिए। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले ही पाइथन लैंग्वेज सीख ली या फिर पहले ही जावा लैंग्वेज सीख ली, तो फिर आपको यहां पर सी प्लस प्लस सीखने की नीड नहीं है, फिर आप डीएसए को पाइथन या जावा के साथ में भी लर्न कर सकते हो। तो डीएसए जो होता है वो डीएसए आप किसी भी लैंग्वेज के साथ में लर्न करो, लेकिन मैं रिकमेंडेड करता हूं अगर आप फर्स्ट टाइम पे सीख रहे हो तो आप सी प्लस प्लस के साथ में इसको लर्न कीजिए। यानी यहां पर आप डेटा को आप कैसे स्टोर करते हो, डेटा का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें डीएसए के अंदर आती है। यहां पर जैसे आपके पास में जो डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, एरे आता है, लिंक लिस्ट आती है, यहां पर क्यू स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, ये बहुत सारे यहां पर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। सर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, क्या काम में आते हैं? एक एग्जाम्पल से हम देखें, जैसे आपके पास में 2000 स्टूडेंट्स का एक डेटा है, आपके पास में उस डेटा के अंदर कुछ रोल नंबर्स हैं या फिर उनके अंदर और चीजें, मान लो जैसे उनके स्टूडेंट्स के मार्क्स वगैरह हैं, उनके अटेंडेंस वगैरह है, उनके मोबाइल नंबर्स हैं, ये सारी चीजें आपके पास में उस डेटा के अंदर है। अब अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के डेटा को रिट्राइव करना चाहते हो और अगर आपने उस डेटा को सही तरीके से मैनेज कर रखा है, तो फिर आप उस डेटा को रिट्राइव फास्टली कर पाओगे, अदरवाइज आप वहां पर फाइंड आउट करते रहोगे उस डेटा को। तो डीएसए का काम यही है, डेटा को मैनेजमेंट करना, डेटा का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करना कि किस टाइप से हम डेटा को बनाएंगे। और एल्गोरिथम्स का मतलब कौन कौन सी स्टेप्स अपन यूज में लेंगे, कौन से एल्गोरिथम्स अपन यहां पर यूज में लेंगे, ये आपको डीएसए जरूर लर्न करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद में कि सर जॉब कैसे मिलेगी, हमें जॉब कैसे मिलेगी। तो भैया जॉब के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और एक्चुअल में मेहनत करने में जोर आता है, लेकिन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी भी कंपनीज के अंदर या आप किसी और जगह पे भी, एजेंसीज के अंदर, कहीं पर भी आप चले जाइए, आपको सबसे पहले इंटरव्यू के अंदर स्किल्स ही देखी जाती है। आपका जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के अंदर आपको यही चीजें पूछी जाएगी कि कैसे आप डेटा को, स्ट्रक्चर्स को, या आप डेटा को मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई कोड दे दिया, कोई प्रॉब्लम्स दे दी, उस प्रॉब्लम्स को आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करके देना पड़ेगा। अब आपने सोचा होगा कि सर हमने तो बीसीए कर लिया, बीसीए करने के बाद में हमारे को जॉब नहीं मिली, हमारे पास में बीटेक की डिग्री है। भैया तो डिग्री तो ऑलमोस्ट सबके पास में है, डिग्री तो हर कॉलेज के अंदर आपको मिल जाएगी, आप किसी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ने जाओगे तो डिग्री तो वहां से मिल जाएगी, बट आपको जॉब के लिए स्किल्स भी सीखनी पड़ेगी और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको गूगल से भी सर्च करना पड़ेगा, आपको वीडियोज भी देखने होंगे, आपको कोर्सेज भी करने होंगे, आपको एकेडमी भी ज्वाइन करनी पड़ेगी, सारे काम आपको करने पड़ेंगे और ये सारी चीजें करने के बाद में आपको जॉब मिलेगी। क्योंकि कंपटीशन इस टाइम के ऊपर इतना ज्यादा है कि आप जैसे एक जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पर हजारों लोग बैठे हैं और आपसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग बैठे हैं, तो इसलिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत करोगे तो आपको जॉब मिलेगी, अच्छा पैकेज भी मिलेगा। ये भी कोई डाउट नहीं है कि आईटी के अंदर पैकेज काफी अच्छे अच्छे पैकेज होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा स्टूडेंट लाइफ के अंदर आपको और क्या सीखना चाहिए। तो देखो, अगर आपने सी लैंग्वेज सीख ली, आपने सी प्लस प्लस सीख ली और फिर आपने एक डीएसए सीख लिया, एक लैंग्वेज के साथ में, डीएसए किसी भी साथ में सीख लो। अब उसके बाद में आप सीख सकते हो पाइथन, सीखना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में जरूर। हो सकता है आप सी प्लस प्लस पे काम करो, हो सकता है आप पाइथन पे काम करो, वो आप डिसाइड नहीं करोगे, वो कंपनी, जिस कंपनी के अंदर जैसा काम होता है उसी लैंग्वेज पे आपको काम करना होगा, उसके अंदर फिर आप आगे जाके कैरियर बना सकते हो। लेकिन कैरियर बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये लैंग्वेजें आपको सीखनी पड़ेगी। जावा आप सीख सकते हो और जावास्क्रिप्ट, पाइथन, सी प्लस प्लस, ये जो लैंग्वेजें हैं ये मैं रिकमेंडेड करता हूं कि स्टूडेंट लाइफ में ये तो आपको सीखना ही चाहिए। मैं डीपली की बात नहीं कर रहा हूं, इनके फंडामेंटल तो आपको सीखना ही सीखना चाहिए और उसके बाद में एक किसी लैंग्वेज के ऊपर आपको डीएसए सीखना चाहिए। अब हम बात करें, एक चीज और यहां पर आया, जावा और जावास्क्रिप्ट।
ऑफलाइन क्लासेज के पास मेरे पास में जो स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर जावा और जावास्क्रिप्ट क्या है, क्या दोनों सेम है? बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सेम है। नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। जावा अलग लैंग्वेज है और जावा स्क्रिप्ट अलग लैंग्वेज है। ये एक स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है जो फ्रंट एंड के लिए काम में आती है, और ये जो है वो बैक एंड के लिए काम में आती है। अब फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है वो अपने वेब डेवलपमेंट की जो सीरीज होती है उसके अंदर देखेंगे। अब जो जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट आपको क्यों सीखनी चाहिए? वो फ्रंट एंड के लिए, और जावा आपको बैक एंड के लिए। अब हम बात करें यहां पर कि सर आप इस सीरीज के अंदर क्या दोगे, आपकी जो ये सीरीज चलेगी इस चैनल के ऊपर, उसके अंदर क्या चलेगा? तो इसके अंदर सबसे पहले चलेगी हमारी सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर कवर करेंगे, इसका मैं एक वीडियो ओवरव्यू आपको दे दूंगा, और उसके बाद में हम C++ देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि सर हम अगर आपकी क्लासेज ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, आप हमारी वेबसाइट से हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हो, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासें और लाइव क्लासेज दोनों मिल जाएगी। दूसरा है कि आप अगर ऑफलाइन क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी हमारी एकेडमी के अंदर आके आप ज्वाइन कर सकते हो।